Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। आज हमने कंटिन्यू करना है अपना न्यू टॉपिक। पेज नंबर 93 पे हम देखेंगे फॉसिल्स के बारे में। बच्चों जल्दी से पेज नंबर 93 ओपन कर लें और देखें, आपको नजर आ रहा है डायनासोर्स। वाओ, आपको पता है मुझे डायनासोर्स बहुत पसंद हैं और जब भी मुझे डायनासोर्स की पिक्चर नज़र आती है मैं उसको बहुत इंटरेस्ट से देखती हूँ और उसकी इंफॉर्मेशंस को पढ़ती हूँ। आपको पता है डायनासोर्स क्या है? अब डायनासोर्स के फॉसिल्स रह गए हैं। डायनासोर्स एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है जो कि नापैद हो चुकी है। चलें अब हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एवर सी अ मूवी अबाउट डायनासोर्स? देखा? आपने देखी है मूवी जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड? जी, वहाँ पे डायनासोर्स को दिखाया जा रहा है। वो इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि बहुत अरसा पहले ज़मीन पर डायनासोर्स पाए जाते थे। अब नहीं मौजूद क्योंकि वो नापैद हो चुके हैं, लेकिन बहुत अरसा पहले मौजूद थे। फॉसिल्स हमें बताते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स जो पास्ट में ज़मीन पर मौजूद थे। फॉसिल इज़ अ प्रिंट और द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव्ड लॉन्ग अगो। ठीक है बच्चों, वो प्रिंट्स होते हैं उन या रिमेन्स होते हैं जो कि बहुत पहले यहाँ पर पाए जाते थे। Some fossils have been found in the form of traces of animals and plants. इनको हम प्लांट फॉसिल्स कहते हैं और कुछ फॉसिल्स की हमारे पास ओल्ड फॉर्म ऑफ बोन्स मौजूद हैं। चलें अब पेज नंबर 94 पे देखते हैं हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म। Most fossils were formed when the remains of plants or animals had been buried in mud and sand for a very long time. ठीक है बच्चों, क्या होता है कि एक प्लांट या एक एनिमल जो कि बिल्कुल डेड हो गया है और डेड होकर वो ज़मीन पर पड़ा है और वो काफ़ी अरसा तक उस ज़मीन के अंदर दफन रहता है और उसके ऊपर मड और सैंड पड़ती चली जाती है और बहुत लंबे अरसे तक क्या होता है वो उसमें बरीड रहता है और फिर क्या होता है उसके प्रिंट्स बनना शुरू हो जाते हैं या तो उसके कुछ रिमेन्स, थोड़े से रिमेन्स रह जाते हैं रॉक्स के ऊपर और वो बहुत सालों के बाद क्या बताता है कि यहाँ पर इस तरह का जानवर कभी पहले मौजूद था। तो इस तरह के प्रिंट्स को, रिमेन्स को हम फॉसिल्स कहते हैं। अब देखते हैं फॉसिल फ्यूल क्या होता है। कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम और द ऑयल आर फॉसिल फ्यूल, याद रखिएगा, और ये नॉन रिन्यूएबल हैं। दीज फ्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ बरीड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। हीट एंड प्रेशर हैज़ चेंज्ड दीज रिमेन्स इनटू फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ये नॉन रिन्यूएबल हैं। इट मीन्स दैट वन डे दे विल बी गोन। जी, इसलिए हमें इनको बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और इनका एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक लिमिट में हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जी तो बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और याद रखिएगा। और आपने क्या करना है, डायनासोर्स के फॉसिल्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। देखना आप इस टॉपिक को बहुत एंजॉय करेंगे। हम न्यू लेसन में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन एक्सप्लोर फॉसिल्स। अल्लाह हाफिज़।